हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद ही प्रेरणादायक किताब का सार, लक्ष्य यूपीएससी। इस किताब को लिखा है आईएएस अधिकारी सज्जन यादव ने और इसमें 7 युवा आईएएस अफसरों की कहानियां हैं। दोस्तों, यूपीएससी को अक्सर भारत की सबसे कठिन परीक्षा कहा जाता है। हर साल लाखों लोग इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन कुछ ही सफल हो पाते हैं। इस किताब की खासियत ये है कि इसमें आपको सिर्फ सफलता की कहानी नहीं, बल्कि असफलताओं, संघर्ष और कठिनाइयों के बीच हार न मानने का जज्बा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन 7 युवा आईएएस अफसरों की यात्रा, जिनसे हम सबको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। पहली कहानी है सत्यम गांधी की। 21 साल की उम्र और पहली ही कोशिश में आईएएस, यही है असली अनुशासन की ताकत। सफलता लक से नहीं मिलती, सक्सेस कंसिस्टेंसी से मिलती है। सत्यम बिहार राज्य के समस्तीपुर का रहने वाला सत्यम एक साधारण परिवार से आता है। उम्र मात्र 21 साल और पहली ही कोशिश में आईएएस। सत्यम ने यूपीएससी में टॉप 10 में जगह बनाई। सोचिए, जहां लोग सालों साल कोशिश करते हैं, वहां इन्होंने इतनी कम उम्र में कमाल कर दिया। इनकी खासियत थी योजना और अनुशासन। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर केवल पढ़ाई पर ध्यान दिया। उनकी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि कंसिस्टेंसी इज द की, यानी अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा लगातार मेहनत करते हैं तो बड़ी से बड़ी सफलता पा सकते हैं। अगली कहानी है अंजलि शर्मा की। ये सिक्किम की रहने वाली है और एक फैक्ट्री वर्कर की बेटी है। अंजलि की सबसे बड़ी चुनौती थी दृष्टिहीनता। जी हाँ, ये दृष्टिहीन है। सोचिए, किताबें पढ़ना या नोट्स बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। उन्होंने ऑडियो, डिजिटल टूल्स और दूसरों की मदद से तैयारी की और यूपीएससी पास किया। उनकी कहानी हमें ये बताती है कि शारीरिक कमी आपकी मंजिल को नहीं रोक सकती। अगर मन में आत्मविश्वास है तो हर बाधा छोटी हो जाती है। तीसरी कहानी है मिन्नू पीएम की। केरल की एक साधारण क्लर्क, शादीशुदा और एक छोटे बच्चे की माँ। अब आप ही सोचिए, एक और नौकरी, दूसरी और घर परिवार और बच्चे की जिम्मेदारी, और साथ में यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी। कई बार असफल हुई, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार सफलता पाई। मिन्नू की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र और जिम्मेदारियां कभी भी सपनों की राह नहीं रोकती। अगर इच्छा मजबूत हो तो रास्ता खुद बन जाता है। चौथी कहानी है भरत सिंह। ये उस परिवार से आते हैं जहां उनके माता पिता आईएएस अधिकारियों के घरों में काम करते थे। कई साल असफलताओं से जूझे, डिप्रेशन तक का सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और एक दिन खुद आईएएस बन गए। उनकी कहानी हमें सबसे बड़ा सबक देती है कि गरीबी या सामाजिक स्थिति कभी आपकी मंजिल तय नहीं करती। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास ही आपको ऊपर ले जाते हैं। पांचवी कहानी लविश ओरडिया की है। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई, अमेरिका में आरामदायक जीवन और शानदार जॉब, लेकिन लविश ने ये सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनका सपना था देश सेवा। वो अमेरिका का सुख छोड़कर दिल्ली के छोटे से कमरे में आए और पहली बार में ही 18वीं रैंक लेकर आईएएस बन गए। उनकी कहानी बताती है कि सच्चा देश प्रेम त्याग से साबित होता है, ना कि सिर्फ शब्दों से या बातों से। आराम से ज़्यादा सपनों की कीमत होती है। सपनों की कीमत जो है वो आराम से ज़्यादा होती है। छठी कहानी है वसीम अहमद भट्ट की। कश्मीर के अनंतनाग जिले से आते हैं और एक मधुमक्खी पालक के बेटे हैं। कश्मीर जैसी कठिन परिस्थितियों के बीच पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन वसीम ने हार नहीं मानी। शाह फैजल आईएएस टॉपर उनसे प्रेरणा ली और खुद 7वीं रैंक लेकर आए। वसीम की कहानी हमें बताती है कि अगर प्रेरणा और मेहनत हो तो हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, सफलता जरूर मिलती है।
आखिरी कहानी है श्रुति शर्मा की। ये 2021 की यूपीएससी टॉपर है। शुरुआत में इनसे एक गलती हो गई। इन्होंने परीक्षा का गलत मीडियम चुन लिया। इससे तैयारी में काफ़ी कठिनाई हुई, लेकिन उन्होंने गलती से सीखा और आगे की कोशिशों में और मेहनत की। आखिरकार श्रुति ने पूरी परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि गलतियां हमारी मंजिल नहीं रोकती, बल्कि हमें सुधार का मौका देती है। दोस्तों, इस किताब का अंतिम अध्याय है सक्सेस मंत्र, और ये हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। पहला है नियमितता, कंसिस्टेंसी, रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करें। दूसरा, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई, आराम और काम का संतुलन रखें। तीसरा, आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ, परिस्थितियां कैसी भी हो खुद पर विश्वास रखें। चौथा, सही रणनीति, राइट स्ट्रेटेजी, अच्छे स्रोत, टेस्ट सीरीज और रिवीजन पर फोकस करें। पांचवा, मानसिक संतुलन, इमोशनल बैलेंस, असफलताओं से घबराएं नहीं, उनसे सीखें। ये 5 बातें न सिर्फ यूपीएससी में बल्कि हर लक्ष्य की तैयारी में मददगार है। तो दोस्तों, लक्ष्य यूपीएससी सिर्फ आईएएस बनने वालों की किताब नहीं है। ये जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। ये हमें बताती है कि हालात कितने भी कठिन हो, अगर मन में लक्ष्य और दिल में जुनून हो तो सफलता पक्की है। सातों अफसरों की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि संघर्ष से मत डरिए, संघर्ष ही सफलता की नींव है। उम्मीद है आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे शेयर करें और खुद भी इससे प्रेरणा लें। धन्यवाद।